बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई मेरे रास्त नंबर पर किसी ने पैसे भेज दिए और मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा रास्त अकाउंट है कहाँ, मेरी रास्त आईडी कहाँ लिंक है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं कैसे उन पैसों का जो है ना वो सुराग लगा सकता हूँ। तो देखिए भाई, रास्त जो है एक आपको समझना पड़ेगा कि रास्त है क्या। इससे पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि भाई रास्त क्या है और रास्त कैसे काम करता है। और अगर किसी ने गलती से आपके नंबर पर रास्त पेमेंट कर दी और आपको पता ही नहीं है कि भाई आपकी रास्त आईडी कहाँ है, आपका रास्त अकाउंट कहाँ है, आपने रास्त को कहाँ लिंक किया हुआ है, आप नहीं जानते, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये आपकी गलती नहीं है, ये रास्त वालों की गलती है। क्योंकि जब रास्त नया नया आया था तो रास्त ने अपनी प्रमोशन बिल्कुल आसान तरीके से करवा दी थी। कहीं पर उसको अपनी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपनी प्रमोशन इस तरह करवाई, वो आपको नुकसान दे के चली गई। हुआ क्या, जब रास्त नया नया आया था तो उन्होंने अपनी प्रमोशन किस तरह करवाई कि भाई आपने अपने मोबाइल के अंदर इजी पैसा अकाउंट जैसे ही लॉगिन किया, ऐप के अंदर जैसे ही आप लॉगिन करते तो आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ जाता जहां पर सिर्फ आपने ओके करना होता था। आपने ओके किया और आपका ये वाला इजी पैसा नंबर जहां से आपने लॉगिन किया है, ये वाला इजी पैसा नंबर आपका रास्त में लिंक हो जाता था। इस तरह से उन्होंने प्रमोशन किया अपना। अगर आपने बैंक की कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में लॉगिन किए, वहां भी आपके ऊपर एक पेज आ जाता था, वहां पर ओके लिखा होता था। आपने उसको ओके कर दिया, आपका रास्त उसी बैंक अकाउंट से लिंक हो गया। इस तरह से आपके साथ हो गया है धोखा दोस्तों। अब आपने सुराग किस तरह लगाना है कि भाई आखिर ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपके पास जैस कैश है, आपके पास इजी पैसा है, आपके पास जिंदगी अकाउंट है, आपके पास एमसीबी अकाउंट है, आपके पास यूबीएल अकाउंट है, लेकिन आप तो जानते नहीं है आपका रास्त कहाँ लिंक है और किसी ने आपके रास्त में पैसे भेज दिए हैं। तो आप कैसे उन पैसों तक पहुंच सकते हैं, यही मालूमात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। देखिए दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है, जब तक आपका रास्त नंबर जो है वो कहीं पर लिंक नहीं होगा तब तक आपके रास्त में पैसे नहीं आएंगे। कोई भी अकाउंट अगर जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है उस पर आप पैसे भेजने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो गलती से पैसे सेंड हो भी जाते हैं, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अनरजिस्टर्ड नंबर पर भी पैसे सेंड हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही देर में, कुछ ही टाइम में रिफंड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, बगैर किसी कंप्लेन के। अगर बगैर किसी कंप्लेन के वो रिफंड नहीं होते हैं तो फिर आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी, फिर वो पैसे रिफंड हो जाते हैं। अब देखें दोस्तों, बात समझने की है। अब मिसाल के तौर पर इसमें जो मेरी सिम लगी हुई है, जो इसका नंबर है वो रास्त में लिंक नहीं है, बकौल आपके कि रास्त में लिंक नहीं है, और किसी बंदे ने इसी नंबर पर पैसे भेज दिए और पैसे वो रास्त में चले गए। अब आप इसका सुराग इस तरह लगा सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको अपना इजी पैसा अकाउंट चेक करना होगा, जैस कैश अकाउंट चेक करना होगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके अपनी बैंक की कोई एप्लीकेशन है वो चेक करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई डिजिटल अकाउंट अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप वो चेक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है आपने कोई ऐसा अकाउंट रजिस्टर्ड कर दिया हो जिसमें आपका एक्सेस ना हो और आपने उसको ख़त्म कर दिया हो, तब उस टाइम आपका वो अकाउंट गलती से रास्त में लिंक हो गया हो तो वो पैसे आपके उसमें भी चले जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि भाई आपका रास्त कहाँ पर लिंक है तो आप सिंपली क्या करेंगे, मैं तो आपको जैस किस्म से करके दिखाता हूं कि भाई आपने क्या करना है। इजी तरीका है दोस्तों। मैं आपको हो सकता है स्क्रीनशॉट ना दिखाऊं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना दिखा सकूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपने जैस की सिम से, जिसमें जैस का अकाउंट बना हुआ हो, जैस की सिम से *786# लगा के यस करना है। ठीक है, जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा इस तरह से, सेंड मनी, पे बिल। मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से मैं आपको ये स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आपने जैस की सिम से जिसमें जैस का अकाउंट बना हुआ हो तो आपने बिल्कुल उसी में *786# लगा के यस करना है। उसके बाद आपने एक नंबर में जाना है। ठीक है, सेंड मनी लिखा होगा, आप जैसे एक नंबर में जाएंगे उसके बाद आपने आना है 4 नंबर में, टू रास्त IBN। आपने 4 नंबर में आना है और ओके करना है। और जिस रास्त नंबर पर आपकी पेमेंट आई है आपने वहां पर, यहाँ पर वो नंबर डायल करना है। जैसे आप वो नंबर आप डायल करेंगे, अगले बंदे ने जो आपके नंबर पर पैसे भेजे रास्त वाले पे, वो नंबर आप लगाएंगे तो आपसे पूछेगा एंटर अमाउंट।
आपने 1 रुपया सिंपली लगा देना है, सेंड करना है इसे। उसके बाद आपसे पूछेगा एंटर रिसीवर नंबर, यहाँ पर आपने नंबर डायल कर देना है। जैसे आप नंबर डायल करेंगे तो सेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने पर्पस सेलेक्ट करना है, मैं फैमिली सपोर्ट कर लेता हूँ 1 पे, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखें दोस्तों, मेरा ये नंबर रास के साथ लिंक है, तो मेरे सामने आ चुका है कि भाई सेंड RS और मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है और नीचे मेरा IBN नंबर ऑटोमेटिक इस रास्त ने जनरेट किया है कि भाई आपका अकाउंट नंबर ये है। आखिर में मुझे दिखा रहा है 4 हिस्से मेरे अकाउंट के दिखा रहा है, जो ये मेरा मोबाइल नंबर है जिस अकाउंट से लिंक है उस अकाउंट के 4 हिस्से ये मुझे दिखा रहा है। अब ये वाला मेरा नंबर UBL के अकाउंट से लिंक है, तो उस UBL के जो अकाउंट का जो नंबर है 4 हिस्से लास्ट वाले, वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि भाई मुझे पता चल रहा है कि भाई ये जो 4 नंबर है मेरे UBL अकाउंट के हैं, तो ये मेरे पैसे UBL अकाउंट में जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप सुराग लगा सकते हैं अपने रास्त वाली पेमेंट का कि भाई आपकी रास्त पेमेंट कहाँ गई होगी। इस तरह आपको पता चलेगा दोस्तों। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल पा रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।